शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश और एक और किया जा रहा है। तेरे तेरे बाप का राज है क्या? आग लग चुकी है बॉलीवुड में। एक ऐसी फिल्म जिसका नाम ही देश के कोने कोने में धूम मचा रहा है, किंग। और इस फिल्म का हीरो कोई आम एक्टर नहीं, ये है वो नाम जिसके सामने कैमरा भी झुक जाता है, शाहरुख खान। लेकिन इस बार बात सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं है, ये एक जंग बन चुकी है। जंग बॉलीवुड के दिल से लेकर यूपी की जमीन तक। एक तरफ है काजोल, वो एक्ट्रेस जिसके साथ SRK ने कभी रोमांस लिखा था स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, वो नेता जिसका एक शब्द पूरे राज्य का माहौल बदल देता है। और जब ये दोनों एक ही फिल्म पर टकराए तो समझ जाओ, देश में सिनेमा और पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। सोचो जरा, शाहरुख खान की किंग, जिस फिल्म ने ट्रेलर रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, अब बन चुकी है एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड। काजोल कहती है, किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक इमोशन है। ये फिल्म शाहरुख के करियर का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन होने वाली है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जवाब भी उससे कम नहीं। ये फिल्म यूपी की मिट्टी पर रिलीज नहीं होगी। जिसने रिलीज करने की हिम्मत की, उसके लिए जेल के गेट खुले हैं। बस उस पल से सोशल मीडिया, बॉलीवुड और पूरा भारत एक ऐसी आग में जल गया जिसका धुआं हर तरफ है। काजोल का सपोर्ट कोई कैजुअल बात नहीं है। वो शाहरुख के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, और माय नेम इज खान जैसी टाइमलेस फिल्मों में काम कर चुकी है। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ शाहरुख अपनी फिल्मों को क्या देता है, किंग में उसने अपनी जान डाल दी है, मैं 100% उसके साथ हूँ। और जब काजोल जैसी सुपरस्टार किसी फिल्म के लिए खड़ी होती है तो इंडस्ट्री उस फिल्म के लिए इमोशनली चार्ज हो जाती है। फैंस ने कहा, किंग इज नॉट अ फिल्म, इट्स अ कमबैक ऑफ रॉयल्टी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक धमाका कर दिया। उन्होंने कहा, यह फिल्म देश की विरासत के खिलाफ है, इसमें कुछ सीन हमारे संस्कार और धर्म के विरुद्ध हैं, मैं यूपी में इसे रिलीज नहीं होने दूंगा। और बस, एक तरफ काजोल के इमोशनल वर्ड्स, दूसरी तरफ योगी के ठंडर जैसे वार्निंग्स, और बीच में शाहरुख खान, एक साइलेंट वॉरियर जिसे हर तरफ से तीर लग रहे हैं। अब सोचो वो पल जब लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के बड़े थिएटर ओनर्स को योगी आदित्यनाथ का मैसेज मिला, जो किंग रिलीज करेगा उसके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। थिएटर ओनर्स के हाथ कांप गए। किसी ने कहा, सर ये तो शाहरुख खान की फिल्म है। लेकिन जवाब था, मुझे नाम से फर्क नहीं पड़ता, ये यूपी की मर्यादा का सवाल है। और बस उसके बाद पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी में एक शॉक वेव चला गया। ट्रेड एनालिस्ट्स कहने लगे, ये तो इंडिया की फिल्म हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्लैश बन गया है। अब काजोल ने एक और धमाका कर दिया। एक लाइव इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन रोक रहा है, मैं सपोर्ट करती हूँ ट्रुथ को, आर्ट को और शाहरुख खान को। किंग को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आवाज है। ये लाइन सुनते ही सोशल मीडिया पर नई स्टैंड विद किंग ट्रेंड करने लगा। हर जगह फैंस लिखने लगे, योगी रोक नहीं सकता किंग को, SRK रूल करेगा। लेकिन योगी कैंप में गुस्सा और भड़क गया। रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने कुछ सीनियर अफसरों को बोला, किंग ट्रेलर के सेंसर क्लियरेंस पर रोक लगाओ, जब तक मैं कंटेंट नहीं देख लूं रिलीज नहीं होने दूंगा। और इससे पहले कि कोई कुछ समझता, सेंसर बोर्ड का अप्रूवल प्रोसेस अचानक स्लो हो गया। ट्रेड वेबसाइट्स लिखने लगी, किंग ट्रेलर डिले, पॉलिटिकल प्रेशर सस्पेक्टेड। इस बीच शाहरुख खान चुप थे, ना कोई ट्वीट ना कोई स्टेटमेंट, बस एक फोटो, डार्क बैकग्राउंड, क्राउन का इमोजी और कैप्शन, द स्टॉर्म नोज व्हेन टू राइज। फैंस समझ गए, SRK ने बोल दिया है, अब आएगा असली तूफान। काजोल के कैंप से फिर एक वीडियो आया। उन्होंने कहा, योगी जी, अगर आपको सच में संस्कार चाहिए तो पहले सिनेमा को समझिए, आर्ट को रोकने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। शाहरुख खान ने किंग में भारत का एक नया रूप दिखाया है, जिसमें जज्बा है, इंसानियत है। और बस उनके ये शब्द वायरल हो गए। मिलियंस ऑफ रीट्वीट्स, रील्स, एडिट्स, क्वीन डिफेंड्स द किंग हेडलाइन बन गया। पूरा इंटरनेट काजोल और SRK के पुराने क्लिप्स से भर गया। एक इमोशनल नॉस्टैल्जिया वेव छा गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी पीछे हटने से इनकार कर गए। उन्होंने एक नई प्रेस मीट बुलाई और कहा, मैं फिल्मों के खिलाफ नहीं हूँ, पर जो देश की विरासत को बिगाड़े मैं उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर किंग ऐसी फिल्म है तो उसका रिलीज यूपी की सीमा पर संभव नहीं। अब ये बात सीधा चैलेंज बन गई। देश दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ वो लोग जो कह रहे थे आर्ट हैज नो बॉर्डर्स, और दूसरी तरफ वो जो कह रहे थे कल्चर फर्स्ट, सिनेमा लेटर। और इसी मोमेंट पर काजोल ने ट्वीट किया, जब तक किंग जिंदा है सच जिंदा है। बस इस लाइन ने सब कुछ बदल दिया। फैंस कहने लगे, काजोल ने वॉर अनाउंस कर दी। योगी के सपोर्टर्स बोले, ये बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा है। और बीच में किंग के मेकर्स पूरे देश के बैकलैश का सामना कर रहे थे। अब दोस्तों,
सोचो, एक तरफ सिनेमा, एक तरफ पॉलिटिक्स और बीच में शाहरुख खान, जो दुनिया भर में इंडिया का चेहरा है। ऐसे में अगर किंग रिलीज होती है तो क्या ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट रहेगी या एक रिवॉल्यूशन? और अगर योगी आदित्यनाथ अपने स्टैंड पर टिके रहते हैं तो क्या ये फिल्म बनेगी इंडिया की पहली पॉलिटिकली बैन ब्लॉकबस्टर? और दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस सच के सामने आने का, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन बन चुकी है। किंग सिर्फ शाहरुख खान की मूवी नहीं है, ये एक आवाज है उन लोगों के लिए जिन्हें सिस्टम ने कभी समझा ही नहीं, उनके लिए जिनके इमोशंस को हमेशा पब्लिसिटी स्टंट कहकर दबा दिया गया। पर इस बार शाहरुख ने दिखाया है कि जब दिल से कुछ निकले तो वो सिर्फ सिनेमा नहीं होता, वो जुनून बन जाता है। आज हर फैन के अंदर एक आग है, एक ऐसी आग जो स्क्रीन पर शाहरुख के रूप में फूट पड़ती है। जो डायलॉग वो बोलते हैं वो सिर्फ कैरेक्टर के नहीं, उनके जख्मी दिल के लफ्ज हैं। और आयरनी देखिए, जहां एक तरफ कुछ लोग उन्हें पॉलिटिकल एजेंडा कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूथ उन्हें होप का सिंबल मान रहा है। क्योंकि जब दुनिया में हर तरफ अंधेरा हो तब कोई तो होना चाहिए जो खड़ा हो और कहे मैं नहीं डरने वाला। और शाहरुख ने वही किया है। सोशल मीडिया पर अब हर जगह एक ही हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, टुवर्ड किंग राइजेस अगेन। लोग लिख रहे हैं दिस इज नॉट जस्ट अ फिल्म, दिस इज अ फीलिंग। और जब फैंस इमोशन से लिखते हैं वो वायरल नहीं होता, वो हिस्ट्री लिखता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म के खिलाफ अब भी कुछ बड़े लोग बोल रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ बिजनेस टाइकून्स जो समझते हैं कि सिनेमा का मतलब बस पैसा है। पर उन्हें यह समझना होगा, सिनेमा दिल से बनता है, कॉर्पोरेट डील्स से नहीं। शाहरुख खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका नाम किंग सिर्फ टाइटल नहीं, एक लेगेसी है। जो लोग सोच रहे थे कि उनका एरा खत्म हो गया, उन्हें अब समझ आ गया है कि किंग कभी रिटायर नहीं होता, वो रिटर्न करता है और दुनिया हिला देता है। और फैंस के लिए ये फिल्म एक इमोशनल राइड बन चुकी है। सिनेमा हॉल्स के बाहर लोग रात भर कतार में खड़े हैं, पोस्टर के सामने फूल चढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं वेलकम बैक किंग। ये फिल्म उन सब इमोशंस का जवाब है जो सालों से उनके दिल में दबे हुए थे। और जब शाहरुख खान ने कैमरा के सामने वो एक लाइन बोली, मैं वापस आया हूं, तो पूरा हॉल गरज उठा। क्योंकि उनकी वापसी सिर्फ एक एक्टर का कमबैक नहीं, वो इंडियन सिनेमा के जज्बात का कमबैक है। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हो इस इमोशन को महसूस करने के लिए? क्या आप तैयार हो सिनेमा के असली किंग को सलाम करने के लिए? तो दोस्तों, याद रखना, ये सिर्फ एक मूवी नहीं, एक मूवमेंट है। और अगर आप भी उस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हो तो एक सिंपल काम करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो किंग इज बैक। क्योंकि जब आवाज एक होती है तो सिस्टम हिल जाता है, और जब किंग बोलता है तो दुनिया सिर्फ सुनती नहीं, कंपने लगती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाके के साथ, एक और कहानी के साथ, जो सिनेमा के दिल से निकलकर आपके दिल तक सीधा जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और याद रखना, बादशाह कभी गिरता नहीं, बस रुकता है। और जब वापस आता है तो दुनिया के रूल्स लिख जाता है। जय सिनेमा, जय किंग।